नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने सभी वीडियो में आपको बताया कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रयास रहते हैं अनुदेशकों के हित में। उनके द्वारा सभी को पत्र व्यवहार किया जाता है, मिलकर बातचीत की जाती है, जिससे अनुदेशकों की समस्याएं सभी के सामने आती हैं। इससे फायदा ये मिलता है कि एक तो अनुदेशकों की छवि जो है उसमें काफी सुधार आता है और साथ ही साथ सभी को अनुदेशकों की समस्याओं के बारे में भी पता चलता है कि किस तरीके से अनुदेशक आर्थिक और मानसिक स्थिति से परेशान है। साल 2013 से मात्र 7,000 रुपए मानदेय में काम करने वाले अनुदेशक 2017 से अपने मानदेय 17,000 का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ नियमितीकरण की मांग को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। इसी मांग को लेकर आप सभी ने भी ट्विटर पे जबरदस्त तरीके से ट्वीट की है। इसके साथ साथ एक बार फिर से शशांक मिश्रा जी के द्वारा यही प्रयास किया गया है कि अनुदेशकों की समस्याओं को सबके सामने रखा जाए। इसी प्रयास के मद्देनजर उन्होंने माननीय ब्रजेश पाठक जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके सरकारी आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की गई और साथ ही साथ उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें एक बार फिर से अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया गया और बताया गया कि किस तरीके से साल 2013 से मात्र 7,000 रुपए पे काम करने वाले अनुदेशक साल 2017 से अपने मानदेय 17,000 का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने ही पद पे नियमितीकरण होने की मांग को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। हम इस पूरी खबर को देखेंगे। इसके साथ साथ और भी अनुदेशकों से जुड़ी खबरें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि शशांक मिश्रा जी जो हैं वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और इसी तरीके के अच्छे प्रयासों की अनुदेशकों को जरूरत भी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उसका नतीजा उतना ही जल्दी निकल के आएगा। आइए सबसे पहले जो है हम उस पोस्ट को देखते हैं जो शशांक मिश्रा जी के द्वारा की गई थी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। आज माननीय ब्रजेश पाठक जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से उनके सरकारी आवास पर मिलकर जन्मदिन की बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई एवं अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं को भी पुनः अवगत करवाया गया। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखकर बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया। आपका संघर्ष का साथी शशांक मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये पूरी जो है ये इस तरीके से जाकर उनसे मुलाकात की गई। उनके जन्मदिन का अवसर था, उस अवसर पर जाकर उन्होंने उनको बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी समस्त अनुदेशक परिवार की तरफ से और साथ ही साथ एक बार फिर से ये भी अवगत कराया कि किस तरीके से अनुदेशक जो हैं वो बहुत परेशान हो चुके हैं अपने मानदेय को लेकर। और इसके साथ साथ एक पत्र व्यवहार भी किया गया जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को था। आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं, वो उसमें क्या लिखा हुआ है। कृपया श्री शशांक मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें प्रार्थी ने जूनियर विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों को नियमित किए जाने एवं प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने का अनुरोध किया है। अतः श्री शशांक मिश्रा जी के प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके अनुरोधानुसार जूनियर विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों को नियमित करने एवं प्रशिक्षित वेतनमान दिलाए जाने का कष्ट करें। नीचे ब्रजेश पाठक जी जो कि मंत्री हैं और उनके साइन किए हुए हैं, यानी कि ये पत्र जो है ब्रजेश पाठक जी के द्वारा ही लिखा गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, जो कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा अवगत कराया गया था किस तरीके से अनुदेशक परेशान है और उन्होंने अनुरोध किया था कि जितने भी अनुदेशक हैं उनको नियमित किया जाए और प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। तो ये पत्र व्यवहार एक बार फिर से किया गया है और ये 25/6/2021 यानी कि आज से 2 दिन पहले का पत्र व्यवहार है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के जितने भी प्रयास हैं ये बहुत जरूरी हैं और शशांक मिश्रा जी लगातार इसी तरीके के अच्छे प्रयास जो हैं वो करते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और पोस्ट दिखाता हूँ, एक न्यूज़पेपर में निकला हुआ इश्तिहार दिखाता हूँ जो इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब ये भी उन्नाव का है और बेसिक इसमें क्या लिखा हुआ है हम आइए पढ़ लेते हैं। बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर 4 सूत्रीय मांग पत्र मोहनलालगंज के सांसद को दिया है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन को सांसद ने अपनी फेसबुक आईडी से शेयर किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर समस्याओं के निराकरण कराने की बात कही है। बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष शशांक मिश्रा ने सांसद को दिए गए मांग पत्र में अनुदेशकों को नियमित करने की मांग की है। नई शिक्षा नीति में प्रशिक्षित वेतनमान उच्च न्यायालय ने जो 2017 से 17,000 रुपए मानदेय भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई शासनादेश जारी नहीं किया है। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महामंत्री योगेंद्र मिश्रा, महासचिव लवकेश पटेल, संगठन मंत्री रवि रावत शामिल रहे। अब यहाँ लिखा है इसके इधर जो वुमेन्स टीचर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की गठित नई कार्यकारिणी है उसकी प्रदेश अध्यक्ष जो है सुलोचना मौर्य है और हम यहाँ पर आपको
ये भी बता दें कि इससे पहले भी जो है वुमेन्स टीचर एसोसिएशन ने भी अनुदेशकों के पक्ष में ही एक पत्र व्यवहार किया था। उसमें भी अनुदेशकों की समस्त समस्याओं को बताया था कि किस तरीके से अनुदेशक जो है इतना परेशान है और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना चाहिए और उन्हें जो है साल 2017 से जो उनका 17,000 मानदेय का आदेश है उसको जल्द से जल्द जारी करके उनको उस चीज का भी फायदा देना चाहिए और साथ में नई शिक्षा नीति में प्रशिक्षित वेतनमान भी दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों न्यूज जो मैंने आपको दिखाई वो शशांक मिश्रा जी के जो अच्छे प्रयास हैं उनका नतीजा है कि अनुदेशकों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी के सामने उजागर हो रही हैं और आप सभी के द्वारा भी जो है वो बहुत अच्छे से प्रयास किया जा रहा है ट्विटर पे। अभी हाल ही में हमने देखा था जो अनुदेशकों का हैशटैग चलाया गया था, अनुदेशक यूपी अनुदेशकों को करो नियमित, ये हैशटैग था। उस पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्वीट करी, करीबन 70-80 हजार ट्वीट गई थी। संख्या इतनी ज्यादा नहीं रही क्योंकि कहीं ना कहीं अनुदेशकों की संख्या अब ट्विटर पे कम होती जा रही है। मुझे आप सभी से यही बात कहनी है कि कृपया करके जो ट्विटर टीम है वो काफी अच्छी तरीके से प्रयास कर रही है, तो उस प्रयास को आप लोगों को आगे बढ़ाना है और उनका पूरा साथ देना है और उसका साथ देने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ घर पे रहना है और फोन उठा के ट्विटर पे लगातार ट्वीट करना है। आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपको किस तरीके के हैशटैग का यूज करना है, आपको किस तरीके के मैसेज का यूज करना है। बस आपको करना है तो एक काम ही करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और ट्वीट कर देना है। और अगर आप अब इन कामों को करने में भी इस तरीके का जो अनुदेशकों की संख्या गिरती चली जा रही है ये चीज दिखाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो आम अनुदेशक आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और जो दूसरे सभी लोग प्रयास कर रहे हैं उन सभी को प्रयासों को अगर आप सार्थक बनाना चाहते हैं, अगर आप सच में ये चाहते हैं कि अनुदेशकों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकले, तो आपको भी अपनी तरफ से सारे प्रयास करने होंगे। यानी कि आपको भी जिस तरीके के हैशटैग चलाए जा रहे हैं उस पर जाके ट्वीट करनी होगी और अनुदेशकों की समस्त समस्याओं को सबके सामने रखना होगा। तो ये पूरी बात थी जो मैंने आपको बताई। अब कभी भी जब भी अनुदेशकों का हैशटैग चालू होगा तो आपको अपनी संख्या को एक बार फिर से दिखाना है और अनुदेशकों के मुद्दे को ट्रेंड में भी लेके आना है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और अवगत कराता हूं कि अभी जो है कल की ही बात है कि कल शिक्षकों का पुरानी पेंशन बहाल करने का जो हैशटैग था वो चलाया गया था और आप उस पर विश्वास नहीं मानेंगे 1 मिलियन ट्वीट जो है उस पर क्रॉस करे थे, यानी कि 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने उस पर ट्वीट करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कहां 64 से 70 हजार ट्वीट्स और कहां 1 मिलियन ट्वीट। उनकी संख्या भले ही हमसे ज्यादा है लेकिन आप लोग भी अपनी ट्वीट को लाखों की संख्या में तो बहुत ही आराम से ला सकते हैं और मात्र लाखों की संख्या में लाने से ही अनुदेशकों का जो हैशटैग है वो भी ट्रेंड में आ जाएगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप सभी लोग अपने आप को बिल्कुल समय निकाल कर अच्छी तरीके से ट्विटर पे प्रयास भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं शशांक मिश्रा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार इस तरीके से प्रयास करते रहते हैं और उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि अनुदेशकों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है और ये भी उम्मीद है कि बहुत जल्द अनुदेशकों की समस्त समस्याओं का अंत भी होगा और अनुदेशकों का भविष्य जो है वो भी सिक्योर होगा और उनको 17,000 मानदेय का आदेश जारी होगा, साथ ही साथ प्रशिक्षित वेतनमान जो है वो भी दिया जाएगा। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।